चौधरी का विकेट डिस्टर्स पे और अभी केकेआर वर्सेस आरसीबी फाइनली मैच खत्म हो गया। बहुत ज्यादा हाइप बन रही थी मैच से पहले और वन साइडेड रहा। मतलब ये 182 पहले इनिंग्स में चिन्नास्वामी जैसे ग्राउंड में रिदम कितना कम पड़ा, ये एटलीस्ट 20-25 रन कम था जितना रिक्वायर्ड होना चाहिए उस हिसाब से। चेन्नई स्वामी में तो ये बिलो एवरेज स्कोर था मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप चेन्नई स्वामी में खेल रहे हो और केकेआर का बैटिंग लाइनअप जो है इस सीजन, तो शायद मेरे हिसाब से 20 से 25 रन आरसीबी शॉट रही, जबकि दिनेश कार्तिक ने अच्छा फिनिश दिया, विराट कोहली में अच्छा फिनिश दिया, लेकिन दिनेश कार्तिक थोड़ा और ऊपर आते या फिर मतलब कुछ भी हाइंडसाइड में अगर हम बोले कि कुछ और आरसीबी बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस कर सकता था, तो शायद हो सकता है कि 200 रन हम देख सकते थे बोर्ड पे। थोड़ा बिलो पार स्कोर तो था ये इस स्टेडियम में। वही फाफ डुप्लेसिस का विकेट भी मतलब मुझे लगता है कि बहुत गलत टाइम पे आया, क्योंकि पीछे शॉट मारने के हर्षित राणा को जो ऑफ कटर बहुत डालता है, वो एग्जीक्यूशन वाइज मुझे लगता है वहां पे थोड़ी दिक्कत थी। लेकिन 182 में मतलब अनुकूल रॉय की बहुत अच्छी बॉलिंग थी। स्टार्क एज इन मतलब जितना एक्सपेंसिव आखिरी के 2 ओवर्स में मतलब कंपैरेटिवली कम था, लेकिन आंद्रे रसल की बॉलिंग कितनी इंप्रूव हो गई है पहले से। मतलब अभी इशू आंद्रे रसल मतलब पिछले मैच में बहुत एक्सपेंसिव थे, लेकिन इस हिसाब से एक 5वां जो बॉलर एक्स्ट्रा चाहिए होता है टीम को, वो उसने करके दिया। कैमरन ग्रीन को भी आउट किया। ये बिल्कुल वो बहुत क्रूशियल ओवर्स निकाल देते हैं मेरे हिसाब से, और उनकी आज जो स्लो ओवर वन थी मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इफेक्टिव थी, कि स्लो ओवर्स वन पे उनको रन्स कम पड़ रहे थे और उनका विकेट्स भी बहुत इफेक्टिवली मिल रहे थे। विराट कोहली को भी आखिरी में हमने देखा कि वो आंद्रे रसल को इतना इफेक्टिवली मार नहीं पाए, जो कि लास्ट 3 ओवर्स में आरसीबी बहुत स्लो हो गई थी। जो लास्ट 3 ओवर्स ही मेन थे, जो जहाँ पे वो चीज पूरी कैपिटलाइज कर सकते थे। उनका पावर प्ले भी ठीक था, 60 रन आ गए थे, लेकिन उसके बावजूद जो लास्ट 3 ओवर्स में वो जो 20-25 रन उनको शॉर्ट पड़ गए, मेरे हिसाब से वो पूरा गेम का मोमेंटम चेंज कर सकता था। वो 20-25 रन की वजह से केकेआर की मेंटेलिटी बेंगलुरु पे हो गई कि 180 रन का चेज है, तो उनका पावर प्ले बहुत अच्छा चला गया। वो 20-25 रन मेरे हिसाब से बहुत इफेक्ट कर जाते, अगर वो लास्ट के 3 ओवर में, खैर वो तो कर जाते, बट आंद्रे रसल की स्लो बॉलिंग बहुत ज्यादा इफेक्टिव थी मेरे हिसाब से। जो रन ही नहीं पड़ रहे थे उनको, वो बहुत अच्छा था। वही, क्योंकि डेथ बॉलिंग बहुत अच्छी थी उनकी, क्योंकि उससे पहले तक 10 का रन रेट आरसीबी ने मेंटेन किया हुआ था, बट आखिरी के 4 ओवर में जिस हिसाब से रन आने चाहिए थे, क्योंकि 16 ओवर में 140 हो गए थे, उसके बाद 4 ओवर में 60 आने इतने ज्यादा नहीं है, बड़ी बात नहीं है चिन्ना स्वामी में। उस हिसाब से आखिरी के 3 ओवर हर्षित राणा ने भी अच्छा डाला, आंद्रे रसल ने भी अच्छा डाला, स्टार का जो सेकंड लास्ट था वो भी ठीक था, फाइनल ओवर में थोड़े रन आए। तो उस हिसाब से मुझे भी लगता है कि यार एटलीस्ट 20-25 रन तो कम, बट 182 फिर भी 4 ओवर मैच पहले खत्म हो गया। जिस तरीके का स्टार्ट था आरसीबी प्राइम बॉलर्स मोहम्मद सिराज, अल्जारी जोसेफ और यश दयाल। मैं एक बार इसका वो बताता हूँ देखो कि मोहम्मद सिराज की स्टैट्स क्या थी। उनको 3 ओवर कराए, 46 रन पड़े, 15.5 की स्ट्राइक इकोनॉमी। यश दयाल 4 ओवर में 46, अल्जारी जोसेफ 2 ओवर में 34, 17 की इकोनॉमी। तीनों प्राइम बॉलर हैं, और सुनील नारायण टेक्निकली बहुत अच्छा उसकी उनकी अप्रोच नहीं है, लेकिन उसके बाद भी यार अल्जारी जोसेफ ने 150 पे बॉल डाली, गुड लेंथ की बॉल उसने अनुज रावत ने सर के ऊपर पकड़ी, अच्छा कैरी था। उसके बाद स्लोअर डिलीवरीज बिल्कुल उस पे स्लॉट में दी, उसने सामने छक्का मार दिया। तो मुझे लगता है कि जो तीनों प्राइम बॉलर्स हैं आपके भाई, जिसपे इतना पैसा खर्च हुआ है, यश दयाल पे 5 करोड़ है, सिराज ऑब्वियसली इंडिया खेलता है अभी, और अल्जारी जोसेफ भी है, ये कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन वाइज, स्किल वाइज तीनों बॉलर्स बहुत अच्छे हैं मानते हैं, बट एग्जीक्यूशन वाइज बहुत कम थे। तूने स्टार्टिंग की इनिंग्स देखी, फिल सॉल्ट ने कैसे स्टार्ट किया सुनील नारायण के साथ, कहाँ पे कमी थी? वहां पे अटैक करना चाहिए था आरसीबी को, और आरसीबी और अटैक कर सकती थी बिल्कुल। मोहम्मद सिराज को मैंने जब भी देखा, उन्होंने आईपीएल में अंडर परफॉर्म किया अपनी एबिलिटी के हिसाब से, जो वो इंडिया के लिए परफॉर्म करते हैं वनडे और टेस्ट क्रिकेट में, तो वो मोहम्मद सिराज मेरे को थोड़ा टी20 बॉलर कम समझ आते हैं। अगर तू पैसे की बात कर रहा है तो मिचेल स्टार्क को देख, उसने क्या किया है, उसके स्टैट्स देख जरा। उसने 25 हाँ, ओवर में क्या दिया केकेआर को। उसका शायद आज के दिन एक भी विकेट नहीं था, और उसने नहीं 4 ओवर में करीब 50 रन खाए हैं, और उसका पिछले मैच में भी ऐसे ही हाल था। तो मतलब मैं कहूंगा कि मिचेल स्टार्क तो बिल्कुल अपनी मतलब वर्थ पे नहीं है कि आपने उसको 25 करोड़ में दिए, बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अब रही बात आरसीबी के बॉलर्स की, तो आरसीबी को बॉलर्स मतलब कोई नई बात नहीं है, हम इस पर दोबारा बात कर रहे हैं कि आरसीबी का बॉलिंग नहीं है, ये शायद उनकी ऑप्शन टेबल पे ही वो अपनी बॉलिंग में हार जाते हैं। एक चीज और है इस बार, बट ये आरसीबी की, एक सेकंड, आरसीबी की, सॉरी मैं कहूंगा आरसीबी की बॉलिंग के लिए एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, वो लोग के पास ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं। रीस टोपली जो लास्ट ईयर टी20 एज अ टी20 स्पेशलिस्ट कहा जाता है उन्हें, वो रीस टॉपली को बेंच पे बिठा के रखा है उन्होंने, फर्ग्यूसन को बेंच पे बिठा के रखा है। मेरे हिसाब से वो जो दो स्ट्राइक बॉलर इफेक्टिव साबित हो सकते हैं। रीस टॉपली पावर प्ले में बहुत अच्छा कर सकते हैं, और फर्ग्यूसन डेथ बॉलिंग बहुत अच्छी डाल सकते हैं।
वो थोड़ा आरसीबी का समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है उनके मैनेजमेंट में। में आने वाला था। अगर मैं फॉर एग्जांपल तुमको बोलता हूँ, तुम लोग टीम मैनेजमेंट हो, इशू अगर तू हेड कोच है, रीस टॉपली है, लोकी फर्ग्यूसन है और अल्जारी जोसेफ है। अल्जारी जोसेफ का माना मैंने यंग है और अभी मतलब ऑब्वियसली बहुत अच्छे मोमेंटम में इसके लिए सबसे ज्यादा पैसे भी दिए, लेकिन से पिक करना होगा तो रीस टॉपली फर्स्ट चॉइस होगी। सबसे फर्स्ट चॉइस मेरी रीस टॉपली होगी, क्योंकि वो विकेट टेकिंग मामले में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। मतलब वो 1 या 2 विकेट निकाल ही लेते हैं अगर वो बॉलिंग कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में, तो वो बहुत इफेक्टिव मेरे हिसाब से रहेंगे। रिदम, देखो क्या लगता है, अल्जारी जोसेफ के अलावा ऑप्शन दो हैं, फर्ग्यूसन है और रीस टॉपली है। इसका एक और रिप्लेसमेंट मैं बताता हूँ उसके बाद, बट ये क्या कैसा रहेगा अगर आपने देख लिया दो? ये रिप्लेसमेंट बहुत अच्छा है क्योंकि टॉपली की इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, और जो लेफ्ट आर्म में एक पेस जो उनके पास मतलब स्लोअर कटर है या फिर जो उस तरह की उनके पास मिस्ट्री बॉल्स हैं, तो वो शायद उसके लिए, क्योंकि अल्जारी जोसेफ को जो हमने देखा वो आज बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाया अच्छा, और उनकी काफी पिटाई हुई है, तो ये रिप्लेसमेंट काफी अच्छा रहेगा भाई। क्योंकि अगर आरसीबी को लेफ्ट हैंड बॉलर चाहिए तो लेफ्ट हैंड बॉलर रीस टॉपली के फॉर्म में आ जाएगा, और यश दयाल की जगह आप विशाखा को खिला सकते हैं, जिसने आज अच्छी बॉलिंग करी है, बहुत विकेट भी लिया, एक कैच ड्रॉप भी हुआ, और मतलब 8 8.5 की इकॉनमी थी, जो कि मुझे लगता है बहुत अच्छी थी, और अनकैप प्लेयर है भाई। यश दयाल भी अनकैप ही है, लेकिन विशाखा पिछले साल भी खेला था, तब भी परफॉर्मेंस अच्छी थी, आज भी अच्छी थी, तो वो वाला एक सेक्टर रह सकता है। सुनील नारायण का भाई मतलब मुझे लगता है आरसीबी के सामने तो उसको थोड़ा कुछ हो जाता है, हर बार आरसीबी के सामने आके भाई ऐसी परफॉर्मेंस मिल जाती है, नहीं आता है। आज उसने बहुत पावर प्ले अच्छे से यूज किया वैसे, तो उस हिसाब से मतलब मुझे लगता है कि मतलब अब केकेआर यार 2 में से 2 मैच जीत गई है। आरसीबी और केकेआर का जो टैली चल रहा है, बेंगलुरु में आरसीबी पिछले कितना 8 सालों में हराया नहीं है उसने, आरसीबी ने केकेआर को, बट मेरे ख्याल में इतना वन साइडेड नहीं होना चाहिए। आरसीबी के लिए यहाँ पे इंप्रूवमेंट्स रखनी पड़ेंगी बहुत। अच्छा, लास्ट एक चीज लास्ट में पूछता हूँ मैं, इशू ये बात कर भी रहा था, टॉप 4 टीम्स अभी कौन सी लग रही है इशू देखो? मुझे अगर सिर्फ करंट सिनेरियो पे बात करूं या फिर एक मेरा सेल्फ प्रेडिक्शन पे बात करूं, मुझे सीएसके आ रहा है टॉप 4 नहीं, मैं सिक्वेंशियली नहीं जाऊंगा, मतलब मैं वो बताऊंगा कि प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कौन करेंगी। सीएसके आरआर और केकेआर का मुझे चांस लग रहा है, जस्ट बिकॉज ये 2 मैचेस नहीं, बट उनका अप्रोच मुझे इस बार थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और फोर्थ मेरे हिसाब से आरसीबी कमबैक कर लेगी, जो कि फोर्थ फिफ्थ थोड़ा मुंबई और आरसीबी का है, बट आरसीबी के लिए मैं ज्यादा श्योर हूँ। वो मेरी 4 टीम्स सीएसके, आरआर, आरसीबी और केकेआर रहेंगी। देखो कौन सी 4 टीम्स लग रही हैं क्वालिफाई कर सकती है? सीएसके एज ऑलवेज, फिर अपनी हैदराबाद, केकेआर और एमआई। केकेआर और एमआई, हाँ, और हैदराबाद। आरआर नहीं लग रही है? हैदराबाद और आरआर में थोड़ा वो है, डाइसी हूं मैं, लेकिन हैदराबाद को ज्यादा ऊपर रखूंगा, क्योंकि उनके पास बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों। पैट कमिंस को देखो आप, भुवनेश्वर कुमार को देखो आप, मतलब क्या दिमाग से बॉलिंग डालते हैं वो लोग। मतलब नो डिसरिस्पेक्ट टू आरसीबी, लेकिन आरसीबी को सीखना चाहिए हैदराबाद की बॉलिंग से कि क्या बॉलिंग। हाँ, क्योंकि भाई एग्जीक्यूशन से इंपॉर्टेंट है, स्किल तो सबके पास है, बट आप उस दिन पे एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हो वो आपको मैच को रिजल्ट बताएगा। बट ठीक है, बैटिंग किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि हैदराबाद 274 रन बना देगी, वो भी हैदराबाद में। अनएक्सपेक्टेड थिंग्स इन आईपीएल में मुझे लगता है अभी काफी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, देखते हैं, काफी चीजें रहती है कैसे करते हैं, क्योंकि दिल्ली, लखनऊ, पंजाब 3 टीम्स और हैं, वो भी अच्छा कर सकती है। एमआई की बात करी जैसे रिदम ने, आरसीबी का बॉलिंग क्रूशियल है, अगर बॉलिंग इंप्रूव होगी तो वो लोग आ जाएंगे टॉप 4 में। अगर बॉलिंग ऐसी रहती है तो वो लोग 180 क्या 210 220 भी मारेंगे, तो अगर 210 भी होता तो चेज हो जाता वो इस विकेट पे। बट ठीक है, हम लोग बात करेंगे इस बारे में और भी। तो फिलहाल इस मैं बोलना चाहूंगा, ये अब इतना इंटरेस्टिंग बात निकली है, तो जो भी लोग हमारा ये वीडियो पॉडकास्ट देखेंगे जहाँ पे भी अपलोड होती है, कमेंट्स में अपने अपने टॉप 4 भी लिख दें, तो हमें भी गैस लो कि लोगों का अप्रोच क्या है, लोग क्या माइंडसेट से देख रहे हैं इस आईपीएल को। तो लोग अपने अपने टॉप 4 लिख लेंगे, तो क्या पता जो उनमें से टॉप 4 निकला अपन कुछ करेंगे फिर उनके। हाँ, और हम प्रेडिक्शंस ले लेंगे, देखते हैं कितना किसका कौन सा करेक्ट जाता है, मालूम पड़ जाएगा कमेंट्स में। वो तो हम लोग जब प्लेऑफ्स की लिस्ट आएगी तब मालूम पड़ ही जाएगा। बट ये अच्छा आइडिया है। तो मैं अपना टॉप 4 अगली वीडियो में बताऊंगा, अभी मैं भी भाई अनश्योर हूँ, लेकिन ये वैसे सही लग रहा है। मैं एसआरएच का रीजन समझ पा रहा हूँ, और आरआर का भी, जैसे ईशू ने बोला। बट ठीक है, ये अच्छा था। इस वीडियो में अभी हमने डिस्कस किया आईपीएल केकेआर आरसीबी का मैच कैसा रहा, बट अभी आरसीबी भी केकेआर में जाएगी ईडन गार्डन्स में, तब देखते हैं क्या होता है। बट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही अभी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप यूट्यूब पे इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसके अब शॉर्ट्स भी आ जाएंगे, और इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा उसमें डिस्क्रिप्शन में।
तो बाकी बस इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू।